नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं भाग 2, जहां हम समझेंगे अध्याय 2, सांख्य योग। पिछले भाग में हमने देखा कि युद्ध भूमि में अर्जुन शोक, मोह और भ्रम से भर गए थे। आज श्री कृष्ण उसी शोक को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के जीवन के लिए है। अर्जुन का शोक, हर इंसान की कहानी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे राज्य, सुख या विजय नहीं चाहिए। अर्जुन का यह दुख हमें बताता है कि जब इंसान भावनाओं में उलझ जाता है तो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे न तो वास्तव में मरते हैं और न ही जन्म लेते हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। शोक का कारण अज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम बुद्धिमान होकर भी अज्ञानियों की तरह शोक कर रहे हो, क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है वह कभी डरता नहीं। दुख, सुख, लाभ, हानि ये सब अस्थाई हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्तव्य का ज्ञान, धर्म से भागना पाप है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यदि तुम इस युद्ध से भागते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। धर्म के मार्ग से भागना मृत्यु से भी अधिक अपमानजनक है। कर्म योग की शुरुआत। यह अध्याय हमें कर्म योग की नींव सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल की चिंता हमें डराती है और डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता में समान रहता है वही योगी है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो इच्छाओं को त्याग देता है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त होता है, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चा साधक है। मन की शांति कैसे मिले? जिसका मन इच्छाओं से भरा है उसे कभी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं फिर भी समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार इच्छाओं के बीच जो शांत रहता है वही शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 का सार। अध्याय 2 हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शोक अज्ञान से पैदा होता है। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। इच्छाओं का त्याग ही शांति का मार्ग है। आज के जीवन में गीता का संदेश। आज जब हम नौकरी, पैसा, रिश्ते और समाज के दबाव में टूट जाते हैं, तब गीता हमें कहती है, डर मत, कर्तव्य निभा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। एंडिंग। प्रेरणादायक संदेश। यदि अर्जुन जैसा महान योद्धा भ्रम में पड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? लेकिन यदि श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन का हर युद्ध जीता जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको गीता का कौन सा श्लोक सबसे अधिक पसंद है। मिलते हैं अगले भाग में, भगवत गीता भाग 3 के साथ। जय श्री कृष्ण।